हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए दोस्तों। काफ़ी अच्छे और सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो कौन सा भाग लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शीर्ष भाग को लिया गया है। प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 सितंबर को। प्रश्न संख्या 3, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रश्न संख्या 4, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन है? तो कौन है? तो इसका आंसर होगा हरिता कौर दयाल। प्रश्न संख्या 5, स्पेन की संसद का नाम क्या है? तो क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोर्टेस। प्रश्न संख्या 6, खालसाओं के पंच अनिवार्य लक्षण पंच सिक्के किसने निर्धारित किया? तो किसने निर्धारित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न संख्या 7, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक महत्व किस क्षेत्र को के विकास को दिया गया? तो किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक महत्व? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि के क्षेत्र में दिया गया था। प्रश्न संख्या 8, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है तो किससे है? तो इसका आंसर होगा शपथ तथा प्रतिज्ञान से। प्रश्न संख्या 10, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रावी नदी पर। प्रश्न संख्या 11, हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था तो कब गिराया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1945 को। प्रश्न संख्या 12, सांडों को वश में करने का खेल जल्ली कुट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्ली कुट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 13, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर में। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो टच स्क्रीन नहीं है। प्रश्न संख्या 15, शरीर की विशालतम धमनी है तो शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो एरोटा विशालतम धमनी है। प्रश्न संख्या 16, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू को। प्रश्न संख्या 18, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का उद्घाटन संस्करण किस जहाज पर आयोजित किया जा रहा है? तो किस जहाज पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, INS विक्रांत पर।
प्रश्न संख्या 19। किस जनजाति में विवाह उपरांत लड़की को रयांती कहा जाता है? तो किस जनजाति में कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जौनसारी जनजाति में। प्रश्न संख्या 20। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध पंच केदारों में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रनाथ। प्रश्न संख्या 21। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी फसल की खेती की जाती है? तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर किसकी फसल की खेती की जाती है? तो गेहूं की जाती है। प्रश्न संख्या 22। हाथी पर्वत किस विज्ञान के निकट स्थित है? सॉरी, यहाँ पे बुग्याल होना था। तो हाथी पर्वत किस बुग्याल के निकट स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरसो के निकट। प्रश्न संख्या 23। अलकनंदा व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेनखंडा चमोली। प्रश्न संख्या 24। देवसाड़ी खीड़ा ताल स्थित है। देवसाड़ी खीड़ा ताल स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरकाशी में। प्रश्न संख्या 25। चंद्रोदय में संधि का नाम है। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुण संधि। प्रश्न संख्या 26। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 27। निम्न में पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुढ़ापा। प्रश्न संख्या 28। डुडानी बोली है। तो डुडानी कैसी बोली है? तो पूर्वी राजस्थान की बोली है। प्रश्न संख्या 29। आधे अधूरे किसकी रचना है? तो आधे अधूरे किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा मोहन राय। किसकी रचना है आधे अधूरे? प्रश्न संख्या 30। छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है तो पास रहकर दुख देना। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। धन्यवाद दोस्तों।